और आप जैसा आपका आदेश था कि मेरा सत्संग करते जाना और कल से मेरे पास कल परसों से सखी आंटी का आ रहा था कि आप प्लीज़ सत्संग शेयर करोगे, पर मैं आंसर नहीं दे पा रही थी क्योंकि अ, आज 11th अप्रैल है और मेरी एनिवर्सरी है। तो आई वाज़ वेरी, वेरी इमोशनल। सबका फ़ोन आ रहे थे सुबह से और बस फाइनली गुरुजी ने सत्संग कराना था तो आई डोंट नो मैं गुरुजी मुझे कितना खुद ही गुरुजी सँभालेंगे और सत्संग शेयर करवाएँगे। देन आज का मोमेंट ऐसा था कि सुबह से फ़ोन आने और बच्चों का सब मैं ऑस्ट्रेलिया आई हुई हूँ और मेरी बहू का, बच्चों का आया फ़ोन, सब लोगों के आए फ़ोन और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, कोई भी नहीं कर पा रहा था हम सब में से। और फाइनली मुझे साइनस अटैक आया और मुझे एंटी एलर्जी लेनी पड़ गई और एंटी एलर्जी के साथ थोड़ा-सा ड्राउज़ी हो जाते हैं, काफ़ी हो जाती हूँ मैं और नियरली 7 ओ क्लॉक मैं मेरी बेटी आई काम से और बोलने लगी, "मम्मा आप सो जाओ।" मैंने कहा, "नहीं, मैं सोऊँगी नहीं, मेरी मेरी सत्संग शेयरिंग है 9 बजे।" तो देन शी सेड कि आप प्लीज़ उसको कैंसल करो और रेस्ट करो। तो इतने में मेरे फ्रेंड का यहीं मेलबर्न से मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और नियरली 45 मिनट्स हम फ़ोन पे थे और टाइम निकल गया और एक फिर इंडिया से कॉल आ गई और करते-करते गुरुजी ने मुझे जगाए रखा। ये गुरुजी की मैं असीम कृपा मानती हूँ अपने पर कि कैसे गुरुजी हर पल ध्यान रखते हैं, चाहे कोई भी मोमेंट हो, वो उसमें स्ट्रेंथ देते हैं और आपको इस लायक बनाते हैं कि जो उनका आदेश है, उसको हम कोशिश करें, उसको पूरा कर पाएँ। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना कि उनका आदेश जो है, गुरुजी करा रहे हैं और कुछ-कुछ हद तक हम कर तो नहीं पाते बट गुरुजी ही उसमें हेल्प करते हैं। ये मैंने गुरुजी के साथ की जो मेरी जर्नी है वो ये कहती है कि गुरुजी का ही दिया हुआ सुख भी है और दुःख भी है। और जब हमको सुख आता है तो हम हर समय गुरुजी, गुरुजी क्योंकि अब हमारी लाइफ में हर चीज़ उल्टी हो चुकी है। जैसे कहते हैं कि सब लोग बोलते हैं दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुःख में सुमिरन करे जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख का एको होए। सो अब हमारी लाइफ में उल्टा है कि जब हमारी लाइफ में कोई दुःख आता है तो उसमें भी हम लोग पॉजिटिविटी ढूँढते हैं और सोचते हैं कि ये कोई बहुत अ, पेनफुल मोमेंट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया और सुख में हम लोग डांस करते हैं, जय गुरुजी शुकराना करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो गुरुजी ने लाइफ को बहुत ही अच्छे मोड़ पे ले गए हैं गुरुजी कि दुःख भी जो है अब मोमेंटरी लगता है और उसके बाद गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ देते हैं कि फिर से खड़ा कर देते हैं। ये हमने गुरुजी के साथ की जर्नी में पाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर कहा करती हूँ अपने बच्चों से और मेरे हस्बैंड तो के मुँह में तो गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी के अलावा और कुछ था ही नहीं। तो बच्चे सब मेरी ओर देखते थे और मैं भी यही कहती थी जब भी कोई कष्ट वाला मोमेंट आता था तो यही कि 1 सेकंड को अगर हम गुरुजी को अपनी लाइफ से साइड में कर दें, तो अगर ये वाला कष्ट आया होता, तो फिर हम कहाँ खड़े होते। आज हम खड़े हैं, हँस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सत्संग शेयरिंग करा रहे हैं गुरुजी, इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स हम अपनी लाइफ में क्या माँग सकते हैं अपने भगवान से। तो अभी मैं किसी सत्संग में गई थी, तो वहाँ पर लाइक जो यहाँ पर सत्संग मंदिर खोला हुआ है मेलबर्न में, काफ़ी मंदिर खुले हुए हैं। तो एक मंदिर के वो ट्रस्टी हैं, तो वो भी वहाँ थे। तो सत्संग के बाद मैं सत्संग शेयर कर रही थी, उसके बाद अंकल आए और उन्होंने बोला कि हम सब यही कहते हैं यहाँ पर
सारी संगत यही कहती है कि भाटिया अंकल को गुरुजी फूलों के जैसे ले गए। वो कहते हैं यहाँ पे इतने लोग आते हैं क्योंकि वो मंदिर रन कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता होगा, तो कहते हैं इतने लोग हैं जो मौत माँग रहे हैं और उनको मौत नहीं आती। और गुरुजी तो भाटिया अंकल को ऐसी चुटकी में ले गए। तो कुछ चीज़ें गुरुजी ऐसी कहलवा देते हैं कि लाइक फिर लगता है हाँ, वाक़ई में कि अ, अगर उनको और कोई प्रॉब्लम होती, वो हॉस्पिटलाइज़ रहते या वो वेंटिलेटर पे रहते या वो लिंगर ऑन होता तो क्या होता? ये तो गुरुजी की असीम कृपा से वो उन्होंने जैसे हमेशा कहा करते थे कि मैं झटके में जाऊँगा और मैं किसी से सेवा नहीं लूँगा और ना मैं तुम्हारे हॉस्पिटलों के बिल बनवाऊँगा। और एग्ज़ैक्टली वही होना आज की डेट में जो बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि आप जब भी आपको कुछ होता है तो हॉस्पिटल जाना तो तय ही होता है। बंदा हॉस्पिटल तो जाता ही है और वहाँ पे अगर डॉक्टर्स को टारगेट मिले होते हैं और वो कितना लंबा उसको खींचते हैं, क्या करते हैं, ये भी आज की टाइम में क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है अपने फ्रेंड्स को कि मैं अपने हस्बैंड को लेके गई, वहाँ पे मैं 1.5 करोड़ का बिल भरने के बाद भी मैं अपने हस्बैंड को वापस नहीं लाई। ऐसे 55 दिन हो गए, आज 50 दिन हो गए, आज 40 दिन हो गए, बहुत सुनने को मिलता है। तो गुरुजी ने वो नौबत ही नहीं आने दी हमारी लाइफ में और गुरुजी उनको बड़े प्यार से अपने साथ ले गए और गुरुजी टाइम टू टाइम इस चीज़ को बहुत प्यार से समझा भी देते हैं थ्रू बच्चे, थ्रू संगत, थ्रू लाइक फैमिली मेंबर्स। तो ये हम लोगों को गुरुजी ने दिया है। अभी जब हमारे साथ ये हादसा हुआ, तो मेरी एक ग्रैंडडॉटर है, 6 साल की अभी होगी एंड ऑफ दिस मंथ। तो हम लोगों को उसका सबसे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि वो अपने दादू से बहुत अटैच थी। दोनों पता नहीं सुबह-शाम क्या बातें करते थे, हम खुद हैरान होते थे कि एज डिफरेंस देखो और दोनों का आपस में कितना उम, प्यार है ये क्या बातें करते हैं सारा दिन एक-दूसरे से अपना इनकी बातचीत होती रहती थी, ऊपर से आती थी और हल्ला मचाते हुए सीढ़ियों से, "दादू, दादू आई एम कमिंग, सो जस्ट गेट अप, प्लीज़ गेट अप दादू।" तो उनको बेड से उठाना और वहाँ बेड से ही दादू ने आवाज़ें लगानी, "लाडो, लाडो आ गई" एंड ऑल। तो इस तरह से तो मेरे को उसकी वजह से भी हम लोगों के बहुत मोमेंट्स जो हैं कंट्रोल में रहे कि इस बच्चे को ना बहुत ज़्यादा असर हो जाए। ये भी गुरुजी की लीला थी। बट एक दिन मैंने वो मेरे से बात कर रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि डोंट यू मिस दादू? तो देन शी सेड दादी आई डू मिस बट फ्रैंकली स्पीकिंग नो। I said, "How?" Then she said, "Don't you feel Dadu is everywhere? I can talk to him. I can I can chat to him. I can, you know, feel like that he's everywhere." So like I was मैं उसकी शक्ल देखते रह गई कि ये गुरुजी बुलवा रहे होंगे कि कैसे ये बच्चा इतनी लाइटली चीज़ को बोल के गया है और इसके पीछे कितना बड़ा मीनिंग है। जब गुरुजी हमारी लाइफ से गए वो हमारी लाइफ का एक इतना गंदा मोमेंट था कि पूरी लाइफ में जैसे वैक्यूम आ गया था। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी हम लोगों को इस तरह छोड़कर जाएँगे एंड गुरुजी अर्ली 50s में चले गए और हमारी लाइफ ऐसे हो गई जैसे एक अंदर से सब कुछ कोई खींच के ले गया। बट धीरे-धीरे हम उनको फ़ील करने लग गए और हमको लगने लग गया कि नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं। और वही गुरुजी ने अगर हम गुरुजी की तरफ देखते हैं, तो गुरुजी हमको ऐसे मोमेंट्स में इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इतना प्यार देते हैं कि उसका मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर पाऊँगी। एक और चीज़ हुई हम लोगों के साथ, तो सुबह-सुबह मेरी डॉटर इन लॉ का फ़ोन आता है, वो अपने मायके चक्कर लगाने गई थी। तो उसका फ़ोन आता है कि अ, मैंने पापा की आवाज़ सुनी। तो मैं बहुत हैरान हुई कि पापा की आवाज़
कैसे सुनी? तो उसने मुझे बताया कि रात को जब वो सो रही थी, वो कहती है पता नहीं मम्मा वो नींद थी या वो मैं जाग रही थी, तो उसका पूरा मैं सत्संग सुनाती हूँ। हमारे घर में हमारी मैं कहूँगी हमारी लेन में काफ़ी सारे मोर हैं, घर में तो नहीं, हाँ, वो घर में ही ऊपर छत पे कभी बाउंड्री वॉल पे, कभी गेट पे, कभी अक्सर हमको 99% बाहर निकलो तो वो मोर वहाँ पर हमको दिखते हैं। और जहाँ मेरे हस्बैंड बैठते थे, विंटर्स में धूप सेकते थे, तो बिल्कुल उनके साइड में वॉल पे आके मोर बैठ जाया करता था। तो मोर एक है और बहुत सारी मोरनियाँ हैं वहाँ पर। पहले 2-3 थे, अब बहुत सारे हो गए हैं। तो मोर जो है पूरे पंखों वाला, वो हमको एक ही दिखता था और मोरनियाँ बहुत सारी थी और धीरे-धीरे उनके बच्चे हुए और उसमें अब 2-3 पंखों वाले मोर दिखने लगे हैं। बट बड़ा बड़ा वाला अभी भी एक ही मोर जो वहाँ आस-पास ही रहता है, छत पे पंख छोड़ जाता है। मोर की मौज है पीकॉक की, कभी पेड़ पे, कभी गेट की वॉल पे, कभी बाउंड्री वॉल पे, फिर छत पे और साथ वाले घर में, सामने वाले घर में, इस तरह से आस-पास ही मोर हैं बहुत सारे। जबकि वहाँ पर कंक्रीट है सारा और पीछे बहुत सारे डीएलएफ के फ्लोर्स बन रहे हैं। इतने कंस्ट्रक्शन के बाद भी वो मोर वहाँ उसी लेन में हैं। ये भी गुरुजी की लीला है बहुत। और जब भी सत्संग होता है, बहुत सारी संगत उनकी वीडियो बनाती है और मुझे भेजते हैं कि आंटी ये मोर आपके गेट पे बैठा था जब सत्संग शुरू हुआ एंड ऑल। तो ये तो बहुत बड़ी हम लोग इस चीज़ की भी ब्लेसिंग मानते हैं कि गुरुजी ने दे रखी है। तो मेरी डॉटर इन लॉ जो सत्संग हॉल है, नीचे गुरुजी ने बनवाया है, तो वहाँ पर कहती है मैं जाती हूँ तो वहाँ पे मोर है और पंख फैला के खड़ा हुआ है। तो वो देखती है कि दोनों तरफ से दरवाजे बंद हैं और मोर अंदर कैसे आ गया? क्योंकि कमरों में नहीं आते वो बाहर-बाहर ही रहते हैं, छत पे होते हैं, बाउंड्री वॉल पे होते हैं, गेट पे होते हैं, सब तरफ होंगे पर कमरों में कभी नहीं आए। तो वो हैरान कि दरबार में कैसे आ गया मोर और वो हैरान हो जाती है कि तो एकदम कहती है पापा की आवाज़ आती है मेरे हस्बैंड की, पीकॉक पीकॉक जैसे वो मेरी ग्रैंडडॉटर को भी गोदी में उठा के जब वो छोटी थी, देख पीकॉक इधर ये बैठा है, ये वो, ऐसे दिखाते थे। तो कहती है मैंने उनको बोला कि पापा आप? तो कहते हैं हाँ, मैं हूँ। तो कहते हैं पापा आपको क्या जल्दी थी जो आप इतनी जल्दी चले गए? आपको गुरुजी के पास जाना था। कहते हैं हाँ, मुझे गुरुजी के पास जाना था, क्योंकि गुरुजी को भी कोई चाहिए था यहाँ पर। तो मैं गुरुजी के पास हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और तुम लोग मेरे लिए मत रोया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं यहाँ भी हूँ। और मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ, जब मुझे फ़ील करोगे तो मैं यहीं हूँ। जैसा कि गुरुजी के साथ का भी हम लोगों ने कई सत्संग सुने, गुरुजी के वक़्त पे भी कि एक आंटी के हस्बैंड चले जाते हैं और एकदम से वो अंकल लोनली फ़ील करते हैं, गुरुजी उनके घर जाके आंटी की प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन्स के आंसर दिए और मेरी डॉटर इन लॉ कहती है कि जब मैं मम्मा सुबह उठी तो मेरा पूरा तकिया गीला था पिल्लो। तो ये गुरुजी के तरीके हैं कि वो कैसे आपको आंसर्स देते हैं। ये नहीं कि गुरुजी साक्षात आके हर टाइम आपको कुछ ना कुछ बताएँगे, ऐसा नहीं होता। इट्स वेरी हार्ड कि उनके हम दर्शन कर पाएँ। इट्स नॉट दैट ईज़ी कि गुरुजी हर समय हम लोगों के पास यू कैन फ़ील हिम बट नॉट दैट कि आपको हर सपने में गुरुजी आ रहे हैं और आपको क्योंकि गुरुजी की रचाई हुई पूरी सृष्टि है। तो हम लोग जो हैं अम, ये मेरा गुरुजी हमेशा कई बार ये सत्संग करवाते हैं कि गुरुजी एक गुरु रूप में भगवान धरती पर आए, जैसा कि गुरुजी ने एक टाइम
ऐसा गुरुजी के साथ का लाइव सत्संग है। थिंक गुरुजी यही करवाएँगे शेयर। तो एक बार नॉन संगत डे था और गुरुजी ने हम लोगों को एम्पायर स्टेट में बुलवाया था, तो हम लोग वहाँ गए। तो गुरुजी ने हमको मेरे को बुलाया अपने पास और उन्होंने अपने चरणों को मेरे हाथ में दिया। वो बोला कि इसको दबाओ। मैं इसको सेवा नहीं कहती, क्योंकि वो तो हमारा ही कुछ कर्म था जो वो काट रहे थे। तो और ये एक मौका मिला कि मुझे मेरे कर्म वहाँ पर कट रहे थे और मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम इस लायक ही नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ कर सकें। तो इतने में एक और आंटी आती और वो बिल्कुल नहीं थी और उन्होंने किसी संगत को बोल के उनको बुलवाया था उस दिन, जैसा कि मुझे बाद में पता चला। तो उनको गुरुजी ने इशारा करके मैं राइट में बैठी थी और वो लेफ्ट में बैठ गए। तो गुरुजी ने बोला आंटी एनु सत्संग सुना इस आंटी नु। तो क्योंकि गुरुजी के चरण मेरे हाथों में थे, तो मेरा मेरा फ़ोकस चरणों की तरफ ज़्यादा था। तो सत्संग में थोड़ा-सा मैं अच्छे से नहीं सुना पा रही होंगी, जैसा कि गुरुजी ने कहा कि ठीक नाल सुना, चंगी तरह नाल सुना। तो फिर गुरुजी को सब पता था कि मेरा ध्यान कहाँ है और मैं सत्संग ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। देन गुरुजी ने मुझे 1-2 बार टोका, चंगी तरह नाल सत्संग सुना। देन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया और उसमें उनके मुँह से निकला, "वाओ! ये तो भगवान ये तो रब हैं।" तो मैंने कहा, "हाँ, ये तो साक्षात ईश्वर भगवान हैं यहाँ पर।" तो देन गुरुजी सेड, "नहीं आंटी, मैं इस वक़्त भगवान नहीं हैगा।" देन गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सा अम, दृष्टांत बोलो उसको सुनाया और बोला कि जब भगवान धरती पर बंदे बना रहा था और वो बना ही चला जा रहा था, तो उसकी मदर ने उनको बोला कि, "तू इतने लोगों को बना रहा है, तो कल को इनके सुख-दुःख तेरे बच्चे हैं सारे, सुख-दुःख होंगे, तो फिर इनके सुख-दुःख को कौन हरेगा?" तो देन गुरुजी सेड कि भगवान ने बोला कि मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊँगा, उनके दुखों को हरने। तो टाइम टू टाइम मैं धरती पर जाऊँगा गुरु रूप में अपने बच्चों के दुखों को हरने। तो इस वक़्त आंटी मैं अ, गुरु के रूप में इस धरती पर हूँ और पहला स्थान जो है वो गुरु का है, दूसरा स्थान तुम लोगों का है। मेरी संगत का है। अगर मेरी संगत नहीं है, तो गुरु का अस्तित्व भी नहीं है। फिर आता है भगवान बाद में। तो संगत जी हम कहाँ खड़े हैं? हम लोग क्या गुरु जी को वो संगत वाला प्यार, उनकी संगत कहलाने लायक हैं? हम तो हर बात में टूट जाते हैं। हम लोग तो हर बात में उनको एक खिलौना बना के खड़े हैं, कि हर बात में हम उनको लेकर आते हैं। क्योंकि जब मान लो जब हमारी लाइफ में सबकी लाइफ में गुरुजी तो अभी आए, किसी के मनुष्य रूप में कुछ साल पहले, किसी के बहुत पहले और बहुत पहले आके भी फिर वो लोग बाद में जुड़े और इस तरह के बहुत सारी संगत है, कुछ अभी जुड़ रही है। तो जब हमारी लाइफ में गुरुजी नहीं थे, तो हमारी लाइफ में एक ईश्वर थे। ईश्वर पूरी सृष्टि को चला रहे थे। तो क्या हम उनको ऐसे ही यूज़ करते थे भगवान को, कि लंगर में क्या बनेगा? जी, भगवान ने बोला ये बनेगा या भगवान ने बोला ऐसे होगा, तुम्हारे यहाँ ये है तो आज ऐसे होगा, हमें गुरुजी ने ऐसे बोला है। तो हमने तो उनको खिलौना बना दिया, लोगन राम खिलौना जाना। तो वो इतनी कठिन यात्रा पर आए थे इस दुनिया में और हम सबका कल्याण करने, जो कि गुरुजी ने जो मेरा उनके साथ लास्ट डे था, गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और पूरे हॉल में कोई नहीं था और 20-25 मिनट गुरुजी ने बहुत चीज़ें समझाई कि मैं बहुत कठिन राह पर आया और यहाँ पर लोग अ, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ घुसे चले ਜਾਂਦੇ ਆ और ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो मेरा आना ही व्यर्थ हो गया। सो गुरुजी बहुत तकलीफ में गए और उनकी आँख में आँसू भी था।
तो हम लोग क्या अपने भगवान को जो एक संगत को उनको प्राउड होता था कि ये मेरी संगत है। तो हम वो वाले थोड़े से काम कर लें जो गुरुजी के बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो जिसमें है शब्द वाणी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने खुद सेलेक्ट की और बोला कि इसको सुना करो और गुरुजी ने कुछ लोगों को दी होगी ज़रूर कैसेट मुझे मिली थी। उन दिनों ऑडियो कैसेट होती थी। तो गुरुजी ने वो दी और गुरुजी की ही मेहर से उसकी कॉपियाँ बनी, सब पूरे फैमिली में गईं और गुरुजी की मेहर से ही हम लोग उनको सुनते रहे। मेरे हस्बैंड तो की कार में तो 24 घंटे कहीं भी हम जा रहे हैं, देहरादून, आगरा, कहीं भी और वही चलती थी और हो सकता है कि उसी शब्द वाणी ने जो गुरुजी ने सेलेक्ट की थी 100% आई एम श्योर ना हो सकता नहीं है। तो वही शब्द वाणी उनको ऐसे वाली मुक्ति से गुरुजी के पास गुरुजी ने उनको मोक्ष बोला था, बख्श की थी और उनको बिना किसी तकलीफ के वो मोक्ष नसीब हुई। तो ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं मतलब कुछ भी। आज जो हैं जिन लोगों को ऐस कहानियाँ हैं एक तरह से कि भई आज आपके घर में लंगर में ये बनेगा, हमें गुरुजी ने बताया है। तो प्लीज़ संगत जी ये सब मत करिए क्योंकि गुरुजी के टाइम पे लंगर बहुत गुप्त होता था। और उसमें जो है जैसे हम कई बार बड़े मंदिर जाया करते थे, हमें नहीं मालूम था उस वक़्त कि बड़े मंदिर में ही लंगर बना करता था। तो गुरुजी किसी काम से कभी-कभी भेज दिया करते थे, तो हम लोग वहाँ जाते थे और फिर पूरे मंदिर की परिक्रमा करते थे। आज तो वो परिक्रमा भी नसीब में नहीं आती। में नहीं जो हम लोगों को गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी और इतना इतना उस मोमेंट्स को हम लोगों ने फ़ील किया, एन्जॉय किया, उस डिविनिटी को गुरुजी ने हम लोगों की झोली में डाला और मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं उसको बताने के लिए। तो वहाँ पर कई बार आंटियाँ 4-5 आंटियाँ होती थी टोटल लंगर की सेवा में और वो कई बार बाहर सब्ज़ी धो रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो वो वहीं से हाथ जोड़ देती थी कि भाई तुम अपना काम जो करने आए हो करो, अंदर किचन में वो झाँक नहीं सकते था कोई भी और लंगर तब पता होता था जब हम लोगों की थाली में आता था। तो ये गुरुजी का दिया हुआ कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर हम लोग चलेंगे और थोड़ा-सा जैसे भगवान से इंसान डरता है, भगवान का एक डर होता है, तो वो मन में लेके क्योंकि उसको हम ये ना कहें कि ये शब्द ना बार-बार आए लाइफ में कि लोगन राम खिलौना जाना। तो आज गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी पूरी दुनिया कर रही है। बट बहुत दुःख होता है कि गुरुजी के सत्संग को कहाँ से कहाँ ले जा गुरुजी की मर्ज़ी फिर हम बोलते हैं गुरुजी की मर्ज़ी। गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती। गुरुजी एक रास्ता दिखाते हैं और रास्ते 2 होते हैं हमेशा। गुरुजी कहा करते थे कि जब पॉज़िटिविटी बढ़ती है ऐसे गुरुजी हथेली ऐसे करके सीधा हाथ करके कहते थे, जब पॉज़िटिविटी बढ़ती है तो नेगेटिव फैक्टर जो है डबल फ़ोर्स से गुरुजी दूसरे हाथ से उस हाथ को ऐसे ताली मारते थे, अटैक करता है। तो जब हम लोगों को पॉज़िटिविटी मिल रही है और हम इस नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहें और गुरुजी को प्राउड फ़ील कराएँ। जैसे अब मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी हर चीज़ में नहीं होती। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि तू ऐश कर। गुरुजी कहा करते थे, अक्सर काफ़ी संगत को मैंने उनके मुँह से सुना है, जा ऐश कर, जा ऐश कर। तो गुरुजी फिर मुझे ये भी कहते थे कि तू मेरा सत्संग करते जाना है और गुरुजी ने गुड़गाँव में सत्संग भी शुरू करवाया। 2003 से सत्संग शुरू हुआ और विद हिज़ ब्लेसिंग सत्संग हो रहे हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने ख़ैर 2007 में मनुष्य रूप छोड़ने से पहले ये भी कह दिया अब घर-घर में सत्संग होगा, देशों में, विदेशों में जो कि हो रहे हैं। और एक टाइम ਵਿੱਚ पता नहीं कितने ਥਾਂ ਤੇ सत्संग होगा, तो गिन भी नहीं पाओगे। सो ये गुरुजी ने हम लोगों को प्रसाद दिया। सो वो आज वही हो रहा है। तो देन
मर्ज़ी के ऊपर कि हर चीज़ में भगवान की मर्ज़ी नहीं होती। भगवान चेंज नहीं कर सकते इंसान को। भगवान रास्ता दिखाते हैं और हमको उस राह पे कैसे चलना है, ये दिखाते हैं हमको। तो जैसे मुझे गुरुजी ने बोला तू ऐश कर, फिर गुरुजी ने बोला तू मेरा सत्संग करते जाना। ऐसी चीज़ें बार-बार बोलते थे। तो अब मुझे क्या है कि कार्ड्स खेलने का शौक है, पहले तो हमको मौका ही नहीं मिलता था कि हम सारा टाइम ही गुरुजी की तरफ भागते थे। जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, तो मेरे हस्बैंड ने बोला अब तो टाइम ही नहीं पास होता, तो क्या करें? तो अक्रॉस द रोड डीएलएफ सिटी क्लब है, घर के बिल्कुल बाहर। तो हम लोग पहले भी मेंबर थे, फिर जब हम गुरुजी से जुड़े तो हमने वो मेंबरशिप छोड़ दी थी कि हम तो गुरुजी के पास जाते हैं, यूज़ तो कहीं कोई भी क्लब नहीं करते, तो हमने सब क्लब्स की मेंबरशिप छोड़ दी। फिर कार्ड्स का हम दोनों को शौक है, तो हम वहाँ जाने लग गए और फिर जब मैं दोपहर को जाती हूँ वहाँ पे नियरली 2 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक मेरा वहाँ पे कार्ड्स का टाइम है। तो अब सत्संग का टाइम भी कई बार 12 बजे होता है, तो मुझे सत्संग पे इनवाइट आते हैं। लोग बोलते हैं कि आंटी हम फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, तो प्लीज़ आपने आना है सत्संग में। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरी मेरे उस पे मत रहना, भरोसे पे आप किसी को भी शेयरिंग के लिए बुला लो और मैं उनको 100% नहीं बोलती किसी को भी क्योंकि मुझे पता है कि मैंने हो सकता है मैं कार्ड्स खेलने ही चली जाऊँ या मैं सत्स अब मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मुझे सत्संग में जाना है या मुझे कार्ड खेलने जाना है क्योंकि सत्संग 12 बजे शुरू हो रहा है और जब तक मैं फ्री होंगी वहाँ से तो 3 साढ़े 3 घर आते-आते 4 बज जाएँगे और मेरा कार्ड का टाइम निकल जाएगा। तो अब इसमें कहाँ हैं गुरुजी कि अगर मैं कार्ड्स खेलने जाऊँगी तो मैं कहूँगी कि गुरुजी की मर्ज़ी। नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है, ये मैंने चुना है इसको। गुरुजी ने नहीं चुना, मेरे को गुरुजी ने 2 रास्ते दिखाए हैं, इधर गो टू सत्संग और गो फॉर योर कार्ड्स और गुरुजी ने दोनों चीज़ें मुझे बोली हैं, जा तू ऐश कर, जा तू और मेरा सत्संग करती जा। और शाम को भी कई बार सत्संग है, फिर मैं मन में सोचती हूँ कि मैं शाम को चली जाऊँगी। शाम को जैसे ही मैं घर से वहाँ से वापस आती हूँ, तो नियरली 6 ओ क्लॉक मेरा डिनर टाइम होता है, तो मेरा जो बच्चा है वो संजय कहता है मम्मी जी आज आपके लिए ये वाला खाना बनाया है और बहुत बढ़िया बनाया है तो आप फटाफट हाथ धो के खाना खा लो। तो फिर मैं सोचती हूँ कि शाम का जो सत्संग मैंने सोचा था जाने के लिए, अब तो ये वहाँ तो देर हो जाएगी, देर से लंगर होगा ये वो और मैं वो वाला सत्संग भी छोड़ देती हूँ। तो ये संगत जी गुरुजी की मर्ज़ी नहीं है। और जैसे आप लोग चल रहे हो, हम चल रहे हैं, सामने खड्डा है और हम कहें कि अगला कदम उठाते ही सामने खड्डा है कि गुरुजी बचाएँगे। गुरुजी क्यों बचाएँगे? जब उन्होंने आपको दिखा रहे हैं सामने खड्डा है, आप खड्डे में जाओगे तो गुरुजी बचाएँगे क्या? एग्ज़ैक्टली यही हम लोग कर रहे हैं आज की तारीख में। गुरुजी का नाम लेके कुछ भी और सत्संग को कहाँ से कहाँ ले गए हैं हम लोग। उसका पूरा एसेंस ही चेंज कर दिया, उसकी डिविनिटी ही चेंज कर दी पूरी। जो गुरुजी ने एक सत्संग दिया, बहुत ही अलग सत्संग था। गुरुजी का मंदिर इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफरेंट टेंपल। ना वहाँ पे कोई घंटा है, ना वहाँ पे कोई पुजारी है, ना वहाँ पे कोई आपने बाहर कोई चढ़ावा मिलता है कि आप चढ़ावा लेके अंदर जाओगे तो अंदर भोग लगेगा, तो आपको वापस मिलेगा 500 की थाली है, 2000 की थाली है या 1100 की थाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना गद्दी पे कोई वहाँ पे विराजमान है। इट्स वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। इट्स लाइक अ, वेरी अमेजिंग सत्संग जो गुरुजी ने हम लोगों को दिया और उसको हमने फिर वही रिचुअल्स में डाल-डाल के उसका वो ही मोड़ दिया, उसका रास्ता ही चेंज कर दिया। तो ये गुरुजी का ये रास्ता नहीं है संगत जी। गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति इस दुनिया में आए क्योंकि एक बार गुरुजी ने तब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं मानती थी और आज भी नहीं गुरुजी ने बोला कोई रिचुअल्स करने को कोई और मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ आती थी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। देन गुरुजी वन डे बैठे-बैठे बोलते हैं, मुझे दर्शन करा रहे थे, गुरुजी ने मुझे 9 द्वारों के दर्शन कराए। गुरुजी बोले कि भगवान राम इतने द्वार, भगवान कृष्ण आए धरती पे इतने द्वार,
गुरु नानक देव जी आए, इवन और शिरडी वाले साईं बाबा का भी गुरुजी ने नाम लिया और उनका भी लिया, जीसस क्राइस्ट का भी नाम लिया और फिर बोला कि किसी को बोला ढाई द्वार, किसी को बोला 2 द्वार, किसी को बोला 5 द्वार। अब मुझे पूरी तरह से नहीं याद तो इसलिए मैं उसको पूरा नहीं बोलूँगी। गुरुजी ने नाम लिए, इतना मैंने सुना और जितना मुझे समझ आया और मैं अपने से नहीं ऐड ऑन करूँगी कि कितने द्वार वो गुरुजी ने लिए थे नाम और बट मैं पूरे 10 द्वार पार करके आया हूँ। तो गुरुजी 10 द्वार कहंदे इस तो ऊपर और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? वो क्या चीज़ है, वो जो ही इज़ द अल्टीमेट जो उनको महाशिव कहो या उन उनसे ऊपर और कोई भी नहीं है। वो इतनी बड़ी शक्ति हैं, जो इतनी कठिन यात्रा पे इस धरती पर आए और हम सबको ब्लेस कर गए और आज भी कर रहे हैं वो। तो गुरुजी को हम लोग उतना ही आदर मान दें, जो गुरुजी ने हमको दिया एक प्लैटर में और बहुत सिंपल दिया। गुरुजी हाँ, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में होते थे, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि गुरु तो कभी-कभी सत्संग कराते थे। बट गुरुजी ने एक गुड़गाँव का सत्संग 2003 से शुरू करवाया और उसमें बोला सत्संग शेयरिंग करनी है और उसमें डेली लंबी सत्संग शेयरिंग होती थी, जो आज फिर ज़ूम पे और सत्संगों में हो रही है। पर लोग बहुत अपोज़ भी इस चीज़ को कह भी रहे हैं कि भई गुरुजी तो कभी-कभी खड़ा करके सत्संग करवाते थे। तो गुरुजी ने जो वो मनुष्य रूप में उस समय विराजमान थे, वो उनकी लीला थी। बट गुरुजी ने गुड़गाँव में सत्संग दिया, जहाँ हम लोगों को आदेश दिया कि सत्संग शेयरिंग होनी है और अच्छी खासी होती थी। हर हर जना खड़ा होके कुछ न कुछ शेयर करता था, तो लंबा सत्संग शेयरिंग चलती थी वहाँ भी और शबरवानी दी सबसे पहले उन्होंने और अपनी अ, गुरुजी ने उसमें जो कैसेट दी थी उसमें नियरली 62, 63 शब्द थे, जो गुरुजी ने खुद सेलेक्ट किए और एक शब्द को कई रागियों ने गाया, तो गुरुजी ने पर्टिकुलर शब्द के लिए पर्टिकुलर रागी दिया और फिर गुरुजी ने बोला सत्संग शेयरिंग करो और नंबर 2 सत्संग शेयरिंग को मान दिया, नंबर 3 लंगर प्रसाद को और गुरुजी ने बहुत ही सिंपल लंगर दिया हम लोगों को और अपने वचनों से समझाया। सो हम लोग अगर ये 3 चीज़ें इस सत्संग में अपने लेकर आएँगे तो हम बहुत ब्लेसिंग्स लेके जा सकते हैं गुरुजी से। तो संगत जी सबसे विनती है कि सब लोग वही रास्ते को फ़ॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत कुछ गुरुजी हम लोगों को देंगे। तो बहुत-बहुत शुकराना अ, गुरुजी का और संगत का, सुनने का और गुरुजी सब पर अपनी मेहर का हाथ रखें। जय गुरुजी।